बात करने वाला हूं 121 लोगों की मौत की। 77 घंटे हो गए हाथरस हत्याकांड को हुए। जी हां, मैं हत्याकांड शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। यह कोई दुर्घटना, कोई हादसा नहीं था। पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात अंडरलाइन करना चाहूंगा और इसकी वजह और वजूहात भी आपके सामने मैं गिनाने वाला हूं। 77 घंटे हो गए। 2 जुलाई को लगभग 2 बजे भगदड़ मची थी श्रद्धालुओं की। 121 जानें खत्म हो गई, लील ली गई। चीख पुकार, चीत्कार मची थी वहां पर। व्यवस्था की कलई खुल गई थी, पोल खुल गई थी। अस्पताल ले जाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं। 70-75 लोगों ने तो इसलिए जान गंवा दी, सांसें टूट गई, क्योंकि वहां पर कोई बंदोबस्त, कोई इंतजामात ही नहीं थे। ऑक्सीजन मिल जाती, कोई फर्स्ट एड मिल जाता तो वो अब भी हमारे बीच होते, अपने परिवार वालों के साथ होते, लेकिन कुछ था ही नहीं। इसीलिए मैं इसे हत्याकांड कह रहा हूं। और 7 समंदर पार बैठे मुझे एक ज्ञान की प्राप्ति भी हुई है। गौर से सुनिएगा। अब मैं 50 की उम्र भी पार कर रहा हूं। एक ज्ञान मिला है, मेरे चक्षु खुले कि ये बीए एमए दोनों किए हैं मैंने, या बीएससी एमएससी या एमबीए या एमबीबीएस या इंजीनियरिंग की डिग्री, ये सब बेमानी है। पढ़े लिखकर कोई नवाब नहीं बनने वाले हो। गुलाम बन जाओगे, मजदूरी करोगे, और कहीं गलती होगी तो टांग भी दिए जाओगे। जिम्मेदारी उसी वक्त तय हो जाएगी। लानत मलानत होगी, समाज में थू थू भी होगी। लेकिन अगर आप बाबा बन जाओगे, कहां से दीक्षा हासिल की, कहां पर तपस्या की, कहां से ज्ञान अर्जित किया, 10वीं पास ही क्यों ना हो आप, लाखों की तादाद में किसी चमत्कार का आप दावा कर दीजिए। लाखों की तादाद में भक्त श्रद्धालु आपके तथाकथित प्रवचन, आपके तथाकथित ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने के लिए आ जाएंगे। मैं यहां पर एक बात साफ कर दूं, देश में संत महात्मा हैं, वो सिद्धि प्राप्त लोग हैं, वो महापुरुष हैं, उनकी तरफ उंगली नहीं उठा रहा हूं। लेकिन जो आस्था को, जो भक्ति को धंधा बनाए बैठे हैं और जिन्हें व्यवस्था का संरक्षण है, मैं उन पर सवाल उठा रहा हूं। मैं आम आदमी पर भी सवाल उठा रहा हूं। सब्जी तरकारी खरीदने जाएंगे, मोल भाव करते हैं, किस स्कूल में बच्चे को डालना है सोच समझकर 10 आदमियों से पूछताछ करके वो काम करते हैं। कौन सा कोर्स दिलाना है, बच्चों का, बेटी का, बेटे का ब्याह कहां करना है, सब सोच समझकर, पूछताछ कर, तफ्तीश कर। लेकिन किस बाबा से ज्ञान प्राप्ति करनी है, जिंदगी जीने का तरीका, सही राह पर चलने के दिशा निर्देश लेने हैं, हम कहीं भी डुबकी लगाने को तैयार हो जाते हैं। कोई बाबा बताता है कि जी बटुए का रंग बदल दो तो कृपा आ जाएगी। कोई प्रेमी बताता है अपने भक्तों को और बलात्कार और हत्या में शामिल होता है। कोई मंच पर नाचता गाता फिरता है और रंगरेलियां मनाता है, यौन शोषण करता है छोटी छोटी बच्चियों का। पर हमारी आपकी आंखें नहीं खुलती तो आप और हम भी, मैं भी इसमें जिम्मेदार हैं। लेकिन बड़ा सवाल व्यवस्था का है, जिसे शायद पिछले 3 दिनों से नजरअंदाज किया जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी गई है।
डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव ने 15 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है, विस्तृत। इसमें डीएम और एसएसपी समेत 100 लोगों के बयान दर्ज हैं। स्थानीय नेताओं की भूमिका पर सवाल है और राजनीतिक साजिश का खुलासा भी किया जा रहा है कि राजनीतिक साजिश भी की गई है। पर यह नारायण साकार हरि सूरजपाल नाम का यह शख्स जो उत्तर प्रदेश पुलिस में एक सिपाही था, नारायण साकार हरि, इसका कोई नाम ही नहीं, नामो निशान नहीं, एफआईआर में नाम नहीं। डीआईजी अलीगढ़ रेंज, वो के आईजी बल्कि मैं कहूं, वो कह रहे हैं 2 महिला समेत 6 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुख्य आरोपी मधुकर, एक सेवादार, 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। और जो ये फरार बाबा की जरूरत पड़ी तो पूछताछ की जाएगी। जरूरत पड़ी, किसने वो सत्संग बुलाया था, किसके नाम पर वहां हजारों लाखों की भीड़ जमा हुई थी, किसकी धूल अपने माथे पर लगाने के लिए उस होड़ में लोग लगे और भगदड़ मची। बाबा कहता है मैं तो निकल लिया था वहां से, कुछ असामाजिक तत्व थे। बड़ा कन्वीनियंट है। यही कोविड काल में 2021 में फर्रुखाबाद में इसी तथाकथित बाबा ने, इस सूरजपाल ने 55 लोगों की अनुमति मांगी थी प्रशासन से। 1 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे। प्रशासन के आंखों कानों में जूं तक नहीं रेंगी थी। कोरोना काल, लाख लोग, और होने दिया गया। तो ये पूरे प्रशासन की व्यवस्था की जो मिली भगत है, जब तक यहां जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी तब तक सवाल अधूरे रह जाएंगे। विमर्श, चर्चा, विश्लेषण वो अधूरा होगा। 2 जुलाई को 2 बजे यह हादसा होता है, यह हत्याकांड होता है। और उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं ब्रजेश पाठक, 3 जुलाई को सुबह 10-11 बजे वो एक रिपोर्ट सौंप रहे होते हैं। किसे? बीएल संतोष। कौन है बीएल संतोष? होंगे बीजेपी में कोई बड़े नेता, क्या वो मंत्री हैं, क्या वो सरकार हैं? उनको किस बात की रिपोर्ट दी जा रही है? 30 घंटे बाद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री घटनास्थल पर पहुंचते हैं। क्यों भाई? पहले दिल्ली जाना जरूरी है। और यह तब है दर्शकों, यह बात किसी ने आपको नहीं बताई होगी। 3 दिन से तमाम न्यूज चैनल इस खबर को कवर तो कर रहे हैं, पर कवर अब भी बहुत कुछ करने की कोशिश हो रही है। पूरी जिम्मेदारी से यह बात भी मैं कह रहा हूं। हर साल केंद्र सरकार राज्य सरकारों को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एक दिशा निर्देश जारी करते हैं कि जहां पर भी भीड़ हो, जहां सत्संग हो, कोई धार्मिक कर्मकांड किया जा रहा हो, तो वहां पर क्या कुछ करना है यह बताया जाता है हर साल। और क्या है उसमें अहम बिंदु क्या है, वो जरा आपके सामने मैं पेश कर दूं। ईओसी, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, आपातकाल कुछ हो जाए जैसा वहां हुआ, एक आला अधिकारी के संरक्षण में होना चाहिए, एक आला अधिकारी के हाथ में होना चाहिए। क्राउड मैनेजमेंट, भीड़ को नियंत्रित कैसे किया जाएगा, इसका पूरा एक नक्शा बनाना जरूरी है। पुलिस, एम्बुलेंस, फायर सर्विस, मेडिकल इमरजेंसी रूम होना जरूरी है। कुछ नहीं था वहां हाथरस में। हर ग्रिड पॉइंट पर, हर नाके पर, आसान भाषा में कहूं, सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए थे। नहीं लगे हुए थे।
कोई वीआईपी होता, वहां आ रहा होता, तो ये सारे बंदोबस्त हो जाते। स्पीकर के जरिए हर पॉइंट पर पब्लिक को एड्रेस करने का सिस्टम, घोषणा करने का, लोगों को जानकारी देने का, रास्ता क्या लेना है, कुछ हो जाए दिक्कत, ये व्यवस्था होनी चाहिए। मेडिकल इमरजेंसी सेंटर, ऑक्सीजन मिल जाए, उपचार मिल जाए, सेफ्टी ऑफिसर एक सुरक्षा अधिकारी मौके पर होना चाहिए, कम्युनिकेशन, ट्रैफिक और मेडिकल प्लान की मॉनिटरिंग करने के लिए व्यवस्था होनी थी। इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट प्लान, अगर कुछ आपातकाल हो गया, 50-100 लोग जख्मी हो गए, घायल हो गए, उनको वहां से निकाला कैसे जाएगा, वो गाड़ियां कहां होंगी, कौन सा अस्पताल सबसे नजदीक होगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर आम आदमी की कीमत, उसकी जान की कीमत कुछ ज्यादा ही सस्ती आंकी जा रही है हमारे देश में। और यह बात सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, यह हर राज्य में हम होता देखते हैं। और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होने चाहिए, कोई उन पर ध्यान नहीं देता है। भीड़ की लगातार असेसमेंट भी की जाती है। भाई भीड़ जरूरत से ज्यादा तो नहीं हो गई, हम सिर्फ 30,000 लोगों का या 40,000 लोगों का बंदोबस्त कर सकते हैं, उनकी देखरेख कर सकते हैं। उसके बाद रोक दिया जाए कि नहीं जी, आज नहीं, कल आइए या परसों आइए, अगले सत्संग में आइए। कोई मॉनिटरिंग नहीं भीड़ की। इंटेलिजेंस का कोई सेटअप, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स होती हैं, कोई सेटअप नहीं। महिलाओं बच्चों के लिए खास इंतजाम करने थे। सबसे ज्यादा महिलाओं की मौत हुई है, सबसे ज्यादा भक्त भी महिलाएं होती हैं। और बिना किसी अड़चन के कोई वैकल्पिक रूट भी, अगर वहां पर कुछ भीड़ के चलते अनियंत्रित होने का पूरा सबब सामने आए, तो कोई वैकल्पिक रास्ता भी हो कि वहां से कुछ लोगों को निकाल दिया जाए। कुछ नहीं, सन्नाटा। और इसी के चलते कुछ सवाल भी उठते हैं। 2 बजे 2 जुलाई को यह हादसा हुआ था। 2 घंटे तक वहां कोई आला अधिकारी ही नहीं आया। क्यों? क्या कर रहे थे? जिला अधिकारी क्या कर रहे थे? कप्तान क्या कर रहे थे? वहां का सीएमओ क्या कर रहा था? एसडीएम क्या कर रहे थे? सिकंदराराव के अस्पताल में डॉक्टर क्यों नहीं पहुंचे? जब पूरे देश को पता लग गया था, मुझे यहां 7 समंदर पार बैठे पता लग गया कि भाई भीषण हादसा हो गया है। 121 लोगों, शुरू में आंकड़ा आया भाई 50 लोग, 70 लोग, 80 लोग, तो डॉक्टर तो पहुंचने चाहिए ना सिकंदराराव के अस्पताल में। कई लोगों की सांसें चल रही थी, जो मैंने बताया 70 से 75 ऐसा बता रहे हैं हमें चश्मदीद, वो जाने बचाई जा सकती थी। स्वास्थ्य मंत्री 30 घंटे बाद पहुंचते हैं। पहले वो दिल्ली जाकर बीएल संतोष को रिपोर्ट देते हैं। हादसे के रोज स्वास्थ्य मंत्री ने सीएमओ, डॉक्टर, ऑक्सीजन स्टाफ की कमी पर कोई भी टिप्पणी क्यों नहीं की? किसकी जिम्मेदारी है? वेयर डज द बक स्टॉप? मुख्यमंत्री योगी अपने बयान में नारायण साकार हरि के नाम से क्यों बच रहे हैं? क्या प्रेम है नेताओं को? और सिर्फ बीजेपी की सरकार की बात नहीं है, हर सरकारें नतमस्तक, दंडवत होते हुए दिखाई देती हैं इन तथाकथित बाबाओं के सामने। मैं जो असल बाबा हैं, मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूं। यह बात फिर से मैं दोहराना चाहूंगा। केंद्र और राज्य सरकारें कहां हैं? इस बाबा को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? सुरखाब के पर लगे हुए हैं, पूछताछ नहीं होगी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में तो कहा गया है कि दरअसल प्रशासन की जिम्मेदारी है अनुमति देना, तो प्रशासन ही उस सत्संग का आयोजक हो जाता है। तो यह सूरजपाल पर नजरें क्यों इनायत की जा रही हैं? 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग तो बन गया, जिला अधिकारी की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? कप्तान की जिम्मेदारी तय कौन करेगा? अलीगढ़ के आईजी की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? सीएमओ की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? या मर गए 140 करोड़ का देश है, 121 आदमी मर गए, हो जाता है।
बड़े बड़े देशों में ऐसे छोटे मोटे हादसे, छोटे मोटे हत्याकांड होते ही रहते हैं। फेहरिस्त बहुत लंबी है, मैं लगातार इतने सवाल उठा सकता हूं जिनका कोई अंत नहीं है, पर जवाब कौन देगा? सवाल यहां अटका हुआ है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, किसमें इतना दम है? 121 लोगों का हत्यारा सिस्टम है, यह हमारी व्यवस्था है, हम हैं। और वोट की दरकार, इसीलिए बाबा की मुट्ठी में हर सरकार, हर राज्य में ऐसा हो रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।